अरे ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं मैडम जी, सफाई कर रहे थे। सफाई? हाँ। रात के 2 बजे? अब रात के 2 बजे, अब थोड़ा सा लेट हो गए, बस खाना खाने में काम बहुत था ना आज। एक बात बताओ, ऐसा कौन सा काम था? रोज जितना होता है उतना ही तो था ना। और रोज तो तुम आराम से कर लेते हो, टाइम से सारा काम करके फ्री हो जाते हो। आज कौन सा ऐसा काम था जो तुम्हें खाना खाने में लेट हो गया और फिर तुम रात के 2 बजे झाड़ू लगा रहे हो गया, अब थोड़ा सा ना हमने कल ना टिका ली थी, इस वजह से ना थोड़ा लेट उठे, तो वो कल थोड़ी टिका लिए थे ना। क्या तुमने पीनी भी चालू कर दी और मुझे पता भी नहीं है? अरे मालकिन, संडे था, फ्री डे होता है, आपको बताया नहीं। वो थोड़ी बहुत ले लेते थे, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही हो गई। अब क्या ही बताएं, बस इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। आँख लेट खुली है, शरीर भी बिल्कुल टूट रहा है, अब इसलिए थोड़ा सा आ गए करने के लिए। मालकिन गुस्सा ना करे। अच्छा ये बताओ, ये नीचे झुक के क्या देख रहे थे तुम? जंगल, ओ सॉरी, मतलब नीचे झुक के हम सफाई कर रहे थे। आपके पैरों के पास ना बहुत कूड़ा था, उसको साफ कर रहे थे। अच्छा हाँ। मैंने देखा है अच्छी तरह से, तुम ना झांक झांक के देख रहे थे नीचे से ऊपर की तरफ। अब हम देख रहे थे कि किस गहराई तक कूड़ा है, अगर होता तो सफाई तो हम ही करते ना। मैं ना तुम्हारी नीयत ना अच्छे से समझ रही हूँ कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। क्या है तुम्हारे इरादे? चलो बताओ मुझे जल्दी, क्या चाहते हो तुम? अब मालकिन अगर इरादे बता दिए तो आज ही लात मार के भगा देंगे। आप रहने दीजिए, आप सफाई करने दीजिए। देखो अब तो मैं जान के ही रहूंगी। अब पता चल गया है तुम्हारी बातों से कि तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब जल्दी से बता दो, नहीं तो वैसे भी ना तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। नहीं नहीं, नौकरी से क्यों निकालेंगे आप, मैं बता रहा हूँ ना। इरादे कुछ नहीं है मालकिन, हम तो काम करते करते बस आपकी थोड़ी सी खूबसूरती निहार लेते हैं। हमारा थोड़ा मूड बन जाता है, मूड बन जाता है तो रात को थोड़ी सी टिका लेते हैं, सुबह टाइम से उठ के सफाई कर लेते हैं, बस यही है। ओहो अच्छा, तो ये बात है कि जनाब तो मुझे पसंद करते हैं। रखा था तुम्हें घर के काम के लिए, लेकिन तुम तो यहाँ पे आशिकी कर रहे हो। आशिकी की बात नहीं है मालकिन, आप समझ नहीं रही। आप ना शीशा, आईना देखा कीजिए अच्छे से। आप जितनी खूबसूरत मैडम के अलावा ना हमने कहीं और काम नहीं किया। हर जगह एवं टेढ़ी मेढ़ी होती थी, लेकिन आप ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक एकदम परफेक्ट हैं। अच्छा ये बात है? वाकई में मेरे जैसी कोई नहीं थी? नहीं नहीं, हमने तो आज तक नहीं देखी, अच्छा इसलिए थोड़ा पास से खूबसूरती निहारते हैं ताकि पता चल जाए कि हाँ आप हकीकत में है ना इतनी खूबसूरत। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। इस बात से तो फिर कोई बात नहीं, तुम संडे संडे पी लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, संडे संडे तो पी ही लेंगे। मैं तो कह रहा था, जैसे वो आपके यहाँ से कूड़ा हटा के हम गहराई तक कूड़े को देख रहे थे, तो अगर आप कहें तो हम डेली वहीं पे से कूड़े को देख लिया करेंगे, हुआ तो हटा दिया करेंगे, अगर आप इजाज़त दें तो। इजाज़त तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। नौकर हैं आपके, आप बोलोगे हम वही करेंगे, बताइए। आह, देखो ना, अब तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे साहब को गए हुए कितना टाइम हो गया। बहुत ज़्यादा। हाँ, अब देखो रातों को मैं घूमती रहती हूँ, जागती रहती हूँ, सोती नहीं हूँ, नींद नहीं आती, करवटें बदलती रहती हूँ। जी। क्या करूँ, मजबूरी है ना, मजबूरी में क्या ही करेगा इंसान। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। अभी इतने बड़े आदमी की बीवी हूँ, कहीं और जा भी नहीं सकती, कहीं और कुछ कर भी नहीं सकती। अगर मैंने किया और मेरे पति को कहीं से पता चल गया तो वो तो मुझे धक्के मार के इस घर से निकाल देंगे ना। मैं रिस्क नहीं ले सकती। मालकिन कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो, आप इतने बड़े घर की हैं और इतने अमीर मालिक की बीवी हैं, आप इसका मतलब बहुत समझदार होंगी। और एक छोटी सी समझदारी वाली बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ना, देखो, कपड़ों से इंसान को देखते नहीं हैं, अंदर क्या है उसके, वो क्या कर सकता है, उसकी खूबियाँ देखिए, काबिलियत देखिए। अब आप सोचिए, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, और आज तो 2 बज गए, मैं बिना रुके सफाई करे जा रहा हूँ। सोचिए क्या क्या कर सकता हूँ मैं, इतनी जल्दी थकता भी नहीं है। और अगर आप ये कपड़े हटा दें तो अंदर हो सकता है आप जिसे ढूंढ रही हो वो मिल जाए। ऐसे हो तो तुम ठीक ठाक, डोले वोले भी तुम्हारे मजबूत हैं। हाँ। और दिखने में भी ठीक हो तुम। अब मालकिन वो क्या है ना, शहर में हमारी नौकरी लग नहीं रही थी तो हम नौकर का काम करने लगे, नहीं तो आपको पता है हमारे गांव में हमसे ज़्यादा सुंदर कोई है नहीं।
हाँ, ये तो बात है। वैसे गांव के लगते भी तो नहीं हो तुम। या तो तुम शहर में रह के इतने सुंदर हो गए होंगे। आ, हो सकता है, लेकिन हमें क्या लगता है, हम अपनी मालकिन की खूबसूरती को निहारते निहारते सुंदर हुए हैं। जब यहाँ आए थे तब तो ऐसे ही लंजू पंजू से थे। ये बात भी है। हाँ, पहले से अब ज़्यादा अच्छे हो गए हो तुम। अब तो ये बताओ, गर्लफ्रेंड बनाई हो कभी? मालकिन अब गर्लफ्रेंड का क्या बताएं। देखो, हमें पसंद तो आई थी मोहल्ले की एक लड़की और यहाँ बिल्डिंग की एक लड़की, लेकिन हमने ना बनाई नहीं। अब पूछो क्यों? कौन? कौन नहीं, पूछो क्यों नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? वो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारी नज़र थी आप पर, कि हमें वो लड़की पसंद थी और ये लड़की पसंद थी। अरे हमें कोई पसंद ही नहीं आई ना, बस मन किया। हाँ, क्योंकि वो हमको घूरती रहती थी, हमें लगा उनके मन में कुछ होगा, लेकिन हमारे मन में तो आप थी ना। ओह अच्छा, इसका मतलब तुम हमसे प्यार करते हो। कुछ भी समझ लीजिए, प्यार तो क्या ही बताएं, बहुत करते हैं। अब लेकिन बता नहीं सकते, जता भी नहीं सकते, नहीं तो आप बोलेगी नौकर के प्यार को एक्सेप्ट करूँगी मैं। हट। कोई बात नहीं, लेकिन करके तो दिखा सकते हो ना। करके तो हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं। तभी तो पता चलेगा कितना प्यार करते हो। अरे प्यार की छोड़िए, कर तो ऐसा सकते हैं कि आपको पता नहीं है कि हम नए नए ड्राइवर नहीं हैं, हमने गाड़ियाँ बहुत स्पीड से भगाई हैं। आप एक मौका दे दीजिए, इस गाड़ी को तो हम इतनी स्पीड से भगाएंगे कि ब्रेक मारने का नाम नहीं लेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी ना तेज गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर पसंद है। फिक्र मत स्लो वाले कीजिए, में कोई मज़ा नहीं होता। आपको इतनी तेज चला के दिखाएंगे, आपको मज़ा ही आ जाएगा। अच्छी बात है कि तुम एक्सपर्ट हो। हाँ हाँ, वो तो है ही, और थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी तो आप बता दीजिएगा। क्या है ना, हमें देसी स्टाइल आता है, अंग्रेजी स्टाइल नहीं आता। अंग्रेजी आप सिखा दीजिएगा, देसी में तो हम कर ही लेंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तुम अपना स्टाइल समझाना मुझे और मैं अपना सिखाऊंगी तुम्हें। हाँ, वो क्या है ना, हम ना गाँव में ना गेंदों से बड़ा खेले हैं। आज मज़ा आएगा गेंदों से खेलने में। आपके पास गेंदे हैं ना? अब हाँ हाँ, हाँ दो दो। हाँ, अब वो तो हमने बहुत बार देखा है, छुप छुप के। क्या? गेंदे वो कब? जब आप खेल रही थी उनसे, वो जो मालिक लाए थे गेंदे। अरे मैं उनकी बात नहीं कर रही। तो समझ गई हैं तो पूछ क्यों रही हैं? ओरिजिनल। हाँ हाँ। अब मैं क्या कह रही हूँ, अब इस झाड़ू को तो रख दो नीचे। झाड़ू को रख दें? अब झाड़ू का क्या झाड़ू ना काम है? हमारा बहुत साथ देता है। इस झाड़ू की वजह से हम आप गहराई देख चुके हैं, मतलब खूबसूरती को निहारते हैं। चलिए आप कह रही हैं तो ये लीजिए, रख दिया। अब हाथों से निहार लें खूबसूरती। हाँ हाँ, निहारो। नहीं, शुरुआत आप कीजिए। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी शुरुआत। अब मालकिन पसीने काहे नहीं आएंगे? आपकी जवानी इतनी गर्म है ना, बिल्कुल दहकती आग की तरह है, हमारे अंदर का ज्वालामुखी भड़का रही है। आप इसे ठंडा कर लो, पसीने भी आने बंद हो जाएंगे। हाँ हाँ, कर देती हूँ कर देती हूँ। तुम्हें बहुत जल्दी है ना? मुझसे भी ज़्यादा जल्दी। मालकिन क्या हुआ? जल्दी जल्दी तो पूछिए मत, बहुत सब्र किया है इस दिन के लिए, मतलब इस रात के लिए। 2 बजे से आपको सुबह 8 बजे तक थकाने वाले हैं, तैयार रहना। हाँ हाँ, तो चलो ना, शुरू कर दो ना। नहीं मालकिन, हम कहीं चल के शुरू नहीं करेंगे। अगर तुमने ये सब हरकतें करनी नहीं छोड़ी ना, तो परमानेंट ना नौकरी से निकाल के गांव भेज दूंगी। नहीं नहीं मालकिन, गांव मत भेजिएगा। और वैसे भी थोड़े दिन में हम खुद ही छोड़ने वाले हैं गाँव। क्यों? क्या ही बताएं मालकिन। अब अच्छा, ऊपर बैठो फिर बताओ। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, बैठ जाते हैं। अब बताओ, नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो? तो क्या है ना, जो मेरे मतलब दोस्त है ना, मतलब जो ये काम करते हैं नौकर का, हाँ हाँ। अगल बगल में मैंने सारी जगह से सुना है कि ना उनको ना इसके साथ मतलब तनख्वाह के साथ ना बोनस भी मिलता है। लेकिन हमको तो आज तक कोई ऐसा बोनस मिला नहीं। तनख्वाह ही मिल रही है इतने सालों से, वो भी ना बढ़ती है ना घटती है, उतनी की उतनी रहती है। बोनस की तो दूर की बात है। देखिए मैडम जी, हमें ना सैलरी के साथ बोनस भी चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। अरे तो तुम क्या करोगे बोनस लेके? वैसे भी तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो किसको भेजोगे बोनस लेके? हम यूज़ करेंगे, मतलब हम इस्तेमाल करके देख लेंगे बोनस क्या होता है क्या नहीं होता। वो तो आप देने वाले बनो ना, हमें क्या करना है वो हम देख लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, सोचूंगी मैं इस बारे में। बाकी तुम ना मन लगा के काम किया करो, ये जो इधर से उधर तुम्हारी नजरें जाती है ना, उनको कंट्रोल में रखा करो। अब मालकिन समझा करो ना,
चले जाती हैं। अब किसने बोला था आपको इतना खूबसूरत होने के लिए? पता नहीं किसने बोला था, लेकिन हम हैं, अब कुछ कर नहीं सकते। कुछ भी है, आप ना सबसे अलग ही दिखती हैं। मालिक की चॉइस बोलते हैं ना, मसल पसंद, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। अरे इसीलिए तो तुम्हारे मालिक ने मुझसे शादी की है कि मैं सबसे अलग हूँ, नहीं तो इतना पैसे वाला आदमी मुझसे शादी करता। ये तो है, लेकिन आम मालिक से क्यों शादी की है? अरे मैंने तो इसलिए किया ना कि मैं तो किराए के मकान में रहती थी, एक कमरा था, 4-5 हज़ार रुपये का रेंट था उसका, वो भी मुझसे नहीं भरा जाता था। और पता नौकरी कितने की, बताना मत किसी को, देखो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। मैं ना एक फैक्ट्री में ना नौकरी करती थी, ओह, 12,000 रुपये मिलते थे। अब बताओ, और तुम्हारे जो साहब है ना, कंपनी के मालिक थे, उसी कंपनी के। इनका मेरे ऊपर मन आ गया। पहले पहले तो चिढ़ते थे मुझसे, फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद मेरी खूबसूरती देख के पिघल गए होंगे। फिर तो ऐसे पागल हुए, ऐसे पागल हुए कि हमने जाके ना कोर्ट में जाके शादी कर ली। कहाँ हाँ। से कहाँ पहुँच गई हैं आप, और उसके बाद भी आप इस गरीब की ना मजबूरी समझ ही नहीं रही हैं। अरे बोनस के बारे में सोचिए। अब अच्छा ठीक है ठीक है, सोचती हूँ, तुम्हारे बोनस के बारे में सोचती हूँ, तुम परेशान मत हो, सोच लूँगी। लेकिन एक चीज़ है, हाँ। पता है, पैसा तो मिल गया मुझे बहुत सारा, अच्छा घर गाड़ी सब कुछ मिल गया, लेकिन जो तुम्हारा मालिक है ना, थोड़ा ढीले है। ओह, अब मालिक की उम्र भी तो हो गई है ना, उनको देख के भी लगता है वो थोड़े हैं भी ऐसे ही। अब वो क्या है ना, ऐसे पता है क्यों हुए, जब जवानी के दिन थे ना उनके, अय्याशी बहुत की है उन्होंने, कभी ये लड़की कभी वो लड़की। अब देखो ना, सारा जवानी का जोश तो जवानी में निकाल दिया, बुढ़ापे के लिए कुछ रखा है नहीं, तो टाइम से पहले जितने बूढ़े हैं नहीं, उससे ज़्यादा लगते हैं वो। ओह, तो ये बात है। तो मालिकिन मेरे को समझ नहीं आता, अरे इतनी सारी कमियां हैं मालिक में, और आप बिना कुछ करे रह कैसे लेती हैं उनके साथ? अब क्या कर सकते हैं, घर गाड़ी बंगला पैसा रहना तो पड़ेगा ना। वो सब तो मिल चुका है ना आपको, अब उस चीज़ के लिए भी कुछ जुगाड़ करो ना आप, क्योंकि उनके जाने के बाद तो कोई होता ही नहीं है। अगर पीछे से कोई आता भी है आपके साथ वो सब करने, तो किसी को क्या ही पता चलेगा। ये बात भी है, लेकिन डर लगता है। जो गार्ड है ना अपना, वो ना तुम्हारे मालिक ने ना उसको ना सिखा पढ़ा के रखा हुआ है कि मैडम की ना जासूसी रखा करो। तुम्हारे मालिक तो पैसे भी देते हैं उसको अच्छा। एक्स्ट्रा जासूसी करने के लिए, इसलिए तो मैं कहीं आ नहीं सकती, जान सकती, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। अब मालकिन आना जाना क्यों है, और क्या बोलते हैं बॉयफ्रेंड बनाना ही क्यों है? आप अगर नज़र घुमाए ना, तो आसपास ही कोई ऐसा हो सकता है जिससे आपका वो काम चल जाए। अरे चलना क्या है, दौड़ जाए। आप नज़रें घुमाइए एक बार, शायद मिल जाए। उससे क्या होगा ना, घर की बात घर में रहेगी और बाहर कोई शक भी नहीं करेगा। अच्छा, तो वो तुम हो, तुम अपनी बात कर रहे हो ना? अब वैसे तो नहीं सोच रहे थे हम ऐसा, लेकिन आप कह रही हैं तो कोई बात नहीं, हम तो नौकर हैं, मालिक ने जो कहेगी हम कर लेंगे। गुड बॉय, अच्छी बात है, अपनी मालकिन का कहा मानना भी चाहिए, कहा तो मानो, और जो अंदर की बात है ना, वो भी किसी को पता मत लगने दो। ओह, ठीक है मालकिन, आप जैसा कह रही हैं वैसा कर लेंगे हम। अब मैं क्या कह रहा था मालकिन, क्या बोलते हैं, ये जो आप देंगी मुझे, ये आप मुझे बोनस समझ के दे दीजिए क्या? आपका भी काम हो जाएगा, यही मेरा तो तुम्हारा बोनस है, और वो सैलरी। वो भी थोड़ी बढ़ा देना ना। अरे बढ़ा दूंगा, तो मैं मजाक कर रही हूँ। मालकिन ऐसे मत छुइए, कसम से करंट दौड़ जाता है पूरे बदन में। अरे तो तभी तो ऐसे ऐसे छूती हूँ तुम्हें कि तुम्हारे अंदर करंट तोड़ जाए। मालकिन आप ऐसे हमारे मुंह पे ऐसे छूती है ना, तो हमें लगता है हम अलग ही दुनिया में हैं। अब वैसे भी जब इंसान वो सब कुछ करता है ना, तो अलग ही दुनिया में पहुंच ही जाता है। तो मुझे भी सैर कराइए ना उस दुनिया की मालकिन। अरे हम दोनों साथ में करेंगे ना। अब वैसे भी कितने दिन हो गए, तुम्हारे मालिक ने तो कुछ किया भी नहीं है, करने भी लगता है तो कौन सा होता है उनसे। आप हमें दूसरी दुनिया की सैर कराइए, और मालिक की जो भी कमी रह गई है ना, हम पूरी कर देंगे। बेफिक्र रहिए आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बेफिक्र ही रहेंगे। अब तुम हो मेरे साथ, तो मुझे कौन सी टेंशन है। अब
हम दोनों ना खूब मज़े करेंगे। घूमने तो तुम्हारे मालिक को बाहर बाहर ही ठीक है वो। मालकिन लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? प्रॉब्लम ये है कि ये सब होने के बाद कहीं आप हमारी दीवानी हो गई, अरे तो मालिक का क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, तुम तो वैसे भी कहाँ जाने वाले हो, और तुम्हारे मालिक वो तो यहाँ रहते ही नहीं हैं। दीवानी हो जाऊंगी तो जब मन करेगा तभी पकड़ूंगी तो बेचूंगी, और हम पिंक परी लगती हैं। अब हमारा जो सारा ध्यान है वो यहीं चला जाता है, हमसे भी फिर ना सब्र नहीं होता, तो हमारा भी जब मन करेगा हम तब करेंगे। अच्छा, अच्छी बात है ना, तुमसे भी सब्र ना हो। और वैसे एक बात बोलूँ, अब तो ना मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा। तो क्या कहते हो, कहाँ चल के करना है? कहाँ कहाँ चल के करना है, यहीं करेंगे ना जो करेंगे। मालकिन आप तो बड़ी मुंडी हैं। अब देखो ना, हम रहे गांव के, हमने तो खेत के अलावा कहीं और किया नहीं। कभी कभी कर लिया था, वो होती है ना चारपाई हमारे गांव में, उस पे भी इतना मज़ा आया नहीं। बहुत सोचा कि शहर में जाके वो आपका होता है ना गद्देदार पलंग, उस पे करेंगे, लेकिन आप कह रही हैं सोफे पे। चलिए ठीक है, आज सोफे पे कर लेते हैं, बाद में पलंग पे कर लेंगे। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, वैसे सोफे पे भी करके देखो कैसा मज़ा आता है। मालकिन आप ना मुझे यहाँ मज़ा दिला दीजिएगा सोफे पे, और पलंग तोड़ प्यार हम कर लेंगे। दूरी अच्छी नहीं लग रही ना अब, इतनी बातें हो गई। नहीं नहीं अब भी दूर रहेंगे तो क्या फ़ायदा इतनी सारी बातें करने का। नहीं मालकिन, अब आपके इतना खुलने के बाद ना हमें अब दूर रहा नहीं जा रहा हमसे। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है ना, सोफे पे जैसे करते हैं अब वैसे शुरू करते हैं, फिर बताया था ना पलंग तोड़ प्यार, वो हम पे छोड़ दीजिएगा। हाँ हाँ, अब ये गमछा